हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग ना काफ़ी दिन बाद ऐसा व्लॉग देख रहे होंगे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको कुछ डिफरेंट लेके आऊँगी, यानी कि मैं न्यू मेंबर के साथ लेके आऊँगी। और जो कि ये वाला मेरा न्यू व्लॉग आ चुका है, मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और जिस मतलब जैसे कि आप लोग ने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं अलग ही डिफरेंट ही लेके आऊँगी और मैं आपसे आपके साथ जल्दी जल्दी मतलब ब्लॉग शेयर किया करूँगी। तो फाइनली ब्लॉग मैं लेके आ गई आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मम्मी आई हुई थी घर पे। तो मम्मी जब आई हुई थी तो उस टाइम ज़्यादा ही सुबह मतलब वो जल्दी आ गई थी, तो मैं इसलिए वो वाला व्लॉग शूट मतलब वो वाली वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। तो जहाँ से मतलब जितना भी है, पतिदेव तो ऑफिस चले गए थे, तो जितना भी जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मम्मी की कुछ यादें मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा इमोशनल ही है, मैं वो भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो ये कुछ क्लिप्स हैं मम्मी के लिए ही है मेरी, और मम्मी के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मम्मी की मेरे पास ज़्यादा ना कोई फ़ोटो है ना कोई वीडियो है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो जो ये ठीक है, छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। तो मम्मी यहाँ पे लेके आई थी घुइया के पत्ते। किस किस ने ये घुइया के पत्ते खाए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप लोग कैसे कैसे इसकी सब्ज़ी बनाते हो, ड्राई मतलब या तरी वाली कैसे बनाते हो, वो भी प्लीज़ आप लोग बता देना। तो यहाँ पे मम्मी ड्राई वाली सब्ज़ी बना रही थी, जैसे इनके रोल करके इनको कट करके इनको फ्राई किया जाता है, उस टाइप की सब्ज़ी मम्मी बना रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने घुइया के पत्ते ले लिए थे और उस पर लगा रही हैं बेसन। तो नेक्स्ट है ना, मुझे जब भी ये घुइया के पत्ते मिलेंगे ना, मैं आप लोग के साथ ये वाली रेसिपी पक्का शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ये आती नहीं है। आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं आती है क्योंकि ना मम्मी घर से आई हुई हैं। तो मैंने अभी सीज़न भी चल रहा है, तो मैंने मम्मी से ये घुइया के पत्ते मंगा लिए थे। और मेरे को इसकी सब्ज़ी बनाने नहीं आती है, तो मैंने मम्मी से बोल के मतलब मंगा लिए थे। तो यहाँ हमने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने मतलब ये रख लिए थे बड़े बड़े चम्मच रख लिए थे, ताकि मतलब उसके ऊपर जो रोल है वो आराम से सेटल कर सके। पानी डालेंगे इसके नीचे तो फिर वो नीचे डिप हो जाएंगे, तो फिर उसका जो मसाला है ना वो निकल सकता है। तो इसलिए हमने इस चम्मच का यूज़ किया है। वैसे तो लकड़ी का यूज़ करते हैं, बट मुझे यहाँ पता नहीं है लकड़ी कहाँ है, तो फिर हमने चम्मच का यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे मम्मी ने सेट कर दिए हैं, 3 रोल बनाए थे मम्मी ने, तो 3 रोल को हमने सेट कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। पानी भी हमें इतना मतलब रखना है जो ये मतलब डिप हो जाए, थोड़ा सा मतलब डिप हो जाए, तो इतना पानी का लेवल हमें रखना है। फिर मैंने इसको ढक दिया था। मम्मी मुझे सिखा रही थी कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे कितना पानी डालना होता है, तो मैं उसी मतलब वैसे ही काम कर रही थी। फिर मम्मी ने कहा कि मैं आटा भी लगा देती हूँ उसी मतलब प्लेट में, तो मम्मी ने आटा भी लगा दिया था। तो यहाँ मम्मी बैठ के आटा लगा रही थी और शिवू ना बड़े ध्यान से मम्मी को देख रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी लेके आई हुई थी आम घर से। मतलब हमारे यहाँ के आम थोड़े से अलग ही टेस्ट होता है, और जो यहाँ आते हैं मार्केट में थोड़ा अलग टेस्ट होता है। तो मम्मी घर से आम लेके आई हुई थी, तो वो थोड़े से दब गए थे, तो वो मैंने सारे कट करके हमने खा भी लिए थे। यहाँ पे हम नहा धो के फ्री हो गए। अब हम जा रहे थे थोड़ा बाहर, क्योंकि मम्मी मैं क्या बोलूँ, जो माँ के हाथ की जो चीज़ होती है ना वो कहीं नहीं मिल सकती है। आप कहीं भी ढूंढ लेना, किसी के हाथ से ढूंढ लेना, वो कहीं नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी एंड शिवू हम निकल चुके थे घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब जब से जयपुर में आई हूँ तब से मैं बाहर मैंने कभी गाड़ी नहीं निकाली है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम गाड़ी लेके बाहर आई हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। पतिदेव हमेशा साथ जाते थे, लेकिन अब पतिदेव ऑफिस में है, तो मैं, मम्मी, शिव आए हुए हैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। और जो कि हमें यहाँ शॉपिंग करनी थी वो थी आम के अचार की शॉपिंग, क्योंकि जो मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। तो यहाँ मुझे भी आम का अचार मतलब नहीं बनाना आता है। तो मम्मी आई हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे आम का अचार बना के दे दो। तो मम्मी यहाँ, हम सब यहाँ पे आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो जो मसाले पड़ते हैं आम में, वो मतलब अचार में, वो हमने सारे कुछ ले लिए थे, और कुछ एक्स्ट्रा घर का राशन वगैरह भी था, वो भी हमने ले लिया था। और आप लोग देख सकते हैं शिवू भी अपनी कुछ चीज़ें ऐसे उठा उठा के अपने ही डाल रहा था, कुरकुरे वगैरह सब कुछ अपने ही लिए डाल रहा था। और यहाँ पे ट्रॉली को भी शिवू ही चला रहा है, मम्मी चला रही थी। मम्मी इसको मतलब तो मतलब नानी के यहाँ से छीन के खुद ही चलाने लग गया, ऐसा है। शिवू तो बहुत ही शैतान हो गया है। आप लोग को ऐसा ब्लॉग काफ़ी दिन बाद मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जितना भी मेरे को ज़रूरत का सामान था अचार के लिए, वो मैंने सब कुछ ले लिया है। और डेफिनेटली मैं आज सीख के ही रहूँगी कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है, वो भी मम्मी के हाथ का।
तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया था। अब मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़े से क्या बोलते कुछ भी बोल सकते इसको मतलब कप वगैरह था यहाँ पे, ये सब था यहाँ पे। यहाँ से मतलब कुछ मुझे लेना नहीं था, तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस ऐसे ही आ गए थे हम देखने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी सामान था हमने ले लिया था, और बाकी जो भी कुछ हमें सामान चाहिए था वो हमने सब कुछ ही ले लिया था, जैसे कि तेल और राई, सौंफ, ये हमने सब कुछ ले लिया था। और जो घर का राशन वगैरह था, चीनी थी और क्या बोलते हैं पोहा वगैरह था, वो मैंने सब कुछ ले लिया था। तो यहाँ पे हम करा रहे थे बिलिंग, तो मैंने मम्मी से कहा था, और शिवू भी वैसे तो आइसक्रीम खा लेता है, बट मम्मी से पूछना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी को थोड़ी मतलब डायबिटिक पेशेंट है वो, तो उनसे पूछना ज़रूरी था। तो मम्मी, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले ली थी आइसक्रीम, और इतना सा सामान हुआ था हमारा, जो कि आपने मम्मी के हाथ में देखा है। इतना सामान हमने ले लिया था, और शिवू यहाँ पे अपनी आइसक्रीम लेके आ रहा था। मैंने 2 ही आइसक्रीम ली थी, एक मम्मी ने अपने लिए ली थी और एक शिवू के लिए ले ली थी, वो भी मैं शेयर कर लूँगी। तो शिवू यहाँ पे आइसक्रीम लेके आ रहा था, और इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी गर्मी थी, मैं क्या ही बताऊँ कि जो शिवू के हाथ में जो आइसक्रीम है ना, वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई थी। जब तक शिवू गाड़ी में आया ना, तब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी थी। लेकिन वही ना, शिवू छोड़ ही नहीं रहा था आइसक्रीम, कोई नहीं छोड़ रहा था, तो मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले ली थी, और मम्मी तो गाड़ी में बैठ गई थी। शिवू को मतलब यहाँ शिवू आगे ही मम्मी के साथ ही बैठा हुआ था, तो यहाँ पे शिवू को मम्मी बैठाल रही थी। और जैसे कि आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ, तो मम्मी तो अपनी आइसक्रीम खाने लगी थी, क्योंकि वो बोल रही थी ये तो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, तो वो तो अपनी खोल के खाने लग गई थी। और जो शिवू के हाथ की थी ना, वो इतनी ज़्यादा मेल्ट हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। वो मुझे ना वापस करने पड़ी जाके, ये सोच सकते हो आप लोग। तो मैं ना उसको वापस करके फिर मैं दूसरी आइसक्रीम लेके आई हूँ, जो ये है। तो शिवू ने पूरी मेल्ट कर दी थी। ये तो शुक्र, मतलब ये तो अच्छा था कि वो भैया ने चेंज कर ली थी, नहीं तो कोई कोई तो चेंज भी नहीं करता क्या। तो यहाँ पे शिवू को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आइसक्रीम, मतलब शिवू को ना आइसक्रीम खाने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने शिवू को भी आइसक्रीम वगैरह खिला दी थी। फिर हम निकल चुके थे यहाँ से, मतलब फिर हम जा रहे थे घर की ओर। और इतना ट्रैफिक था, मतलब ट्रैफिक कम, यहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ था। ये फ्लाईओवर के नीचे पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, तो इसलिए उस वजह से ट्रैफिक भी था, और साइड में रोड भी बना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी हम निकल चुके हैं घर की ओर, और यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं सीधा सब्जी वाली दुकान पे। मतलब वहाँ से भी हम आम ले सकते थे, रेट सेम था, बट वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, हमें इसको काटने की दिक्कत थी, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है, घर में तो नहीं है, बट यहाँ पे ना काटने की सुविधा है। तो फिर हमने यहीं से आम लिए थे, और ये घर के पास भी था, तो मन जाना तो यहीं से था, तो इसलिए हमने यहीं से ही आम वगैरह सारे कुछ ले लिए थे। यहीं से हम सब्ज़ी भी लेके जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे मैंने आम वगैरह ले लिए थे, और काफ़ी महंगा आम था, तो जितना अचार बनेगा उसमें से थोड़ा मैं अपने पास रख लूँगी, थोड़ा मैं घर पे छोड़ दूँगी, क्योंकि इतना तो हम खा भी नहीं पाएंगे, और थोड़ा घर पे भी छोड़ देंगे, घर वालों के लिए भी थोड़ा सा मैंने इसी में बनवा लिया था। तो यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे आम हमारे कटने लग गए थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं इसी की बात कर रही थी, कट करने की, जो कि हमारे पास अभी तो यहाँ पे घर पे तो मतलब घर पे क्या नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं काटने वाला, तो वहाँ से तो ले लेते, पर ही काटते कहाँ, तो इसलिए हमने यहीं से आके लिया था। तो आम भी हमारे कट चुके थे। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे, और इतना सारा सामान हम लेके आए हैं। शिवू भी जा रहा है, मम्मी भी चली गई है, बस ये सामान बचा है, इसको उठा के मैं ही लेके जाऊँगी, और कोई नहीं लेके जाएगा। तो ये सामान मैंने दोनों हाथ में उठा लिया, और कैमरा भी मैंने पकड़ लिया था, फ़ोन को भी मैंने ऐसे होल्ड कर लिया था। तो शिवू यहाँ पानी की बोतल मतलब मम्मी से ले ली थी, और रो रहा था, और यहाँ शिवू ने पानी की बोतल को भी गिरा दिया था, तो वही उठा रहा था शिवू। तो यहाँ पे हम चलते हैं घर की ओर। जब अब ऊपर जाना पड़ता है यार, मतलब आप लोग को पता ही है कि हमारा घर ऊपर वाला, तो धीरे धीरे करके हम ऊपर जा रहे थे। तो ऊपर अब सीढ़ियाँ धीरे धीरे शिवू चढ़ने लग गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पिछले वाले ब्लॉग में। तो शिवू अब चढ़ने लग गया है, उसको मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो आराम आराम से चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम अपने घर पहुँच चुके थे। आप लोग को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो पूरा अचार वाला ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ पक्का नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, वो भी मैं आप लोग को दोबारा दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग देख सकते हैं ये सरसों है, इसको मैं अभी धूप में रख दूँगी जाके। और यहाँ पे मैं छत पे जा रही थी, तो आप लोगों के साथ मैं दूसरा पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वाला व्लॉग मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूँगी। और आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ करके कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।
और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। at you and it's easy to see हुआ है मैंने मांगा you are that someone